हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मेंस्ट्रुएशन क्लास 8 सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसका पहला पार्ट दे सकते हैं। सो दिस इज़ पार्ट 2। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चों, इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं एरिया ऑफ सम स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहला है हमारा ट्रेपीजियम। जैसे कि हमें पता है बच्चों, ट्रेपीजियम की एक पेयर ऑफ साइड्स क्या होती हैं बेटा, पैरेलल होती हैं। ये पैरेलल होगी इसके, और इसमें एक हाइट होती है। हाइट बनाने के लिए हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक। सो दिस इज द हाइट ऑफ अ ट्रेपीजियम। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ट्रेपीजियम के साइड्स के जो नाम हैं ए, बी, सी, डी होते हैं। चलो मान लेते हैं इसकी एक साइड की जो लेंथ है वो ए है और दूसरे साइड की जो लेंथ है वो क्या है, बी है। तो और ये क्या है, हमारा एच है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, दैट इज ए प्लस बी इंटू हाइट। मीन्स जो पैरेलल साइड्स होंगी उनका हम क्या करेंगे, सम करेंगे और हाइट से क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। और पेरीमीटर के बारे में सभी को पता ही है, जितनी भी साइड्स की लेंथ है वो सबको ऐड कर देंगे। दैट विल टेल अस द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर। जैसे कि बच्चों आप देख पा रहे हो, हमारे पास एक ट्रेपीजियम है, इसकी लेंथ क्या है, ए, बी, सी, डी। ये साइड आपकी है ए और ये साइड है आपकी बी। सेम हियर इट विल बी ए एंड दिस विल बी बी। हमने दो एक जैसे ही ट्रेपीजियम लिए हैं। अब मान लो इस ट्रेपीजियम को हमने क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। मीन्स क्या कर दिया बच्चों, उल्टा कर दिया। और उल्टा करके इसे हम क्या करेंगे बच्चों, नीचे ला करके इसको जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमें इस तरह का फिगर मिलेगा। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड मिलकर के ए प्लस बी हो जाएगी और इधर वाली साइड भी ए प्लस बी हो गई। जब दो साइड्स आपस में पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस इनटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है बच्चों आपका, ए प्लस बी इज योर बेस एंड हाइट इज देयर। जैसा कि हमें पता है ये जो पैरेललोग्राम है ये दो ट्रेपीजियम को जोड़ के बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक ट्रेपीजियम का एरिया, अगर दो ट्रेपीजियम के एरिया इतना है तो एक ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा बच्चों, that will be the half. In this way we will get the area of the trapezium. बच्चों अब हम बात करेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस में हमारा रोम्बस का फिगर ये होता है, ए, बी, सी, डी। रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती है बच्चों, बराबर होती हैं। ये इसके बराबर, मतलब चारों साइड्स क्या होंगी बच्चों, आपस में इक्वल होंगी। ये रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं। ये डायगोनल फर्स्ट है, डायगोनल 1 एंड दिस इज डायगोनल 2। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एंड डिवाइड करते हैं एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में। सो ये पार्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मीन्स आपका जो ये ओ ए इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी के, एंड ओ डी इक्वल हो जाएगा ओ बी के। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये बनाते हैं क्या, यहाँ पे 90 डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 90 डिग्री। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस। अगर अब हम एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, डायगोनल्स। D1 एंड D2 क्या है बच्चों, डायगोनल्स हैं। किसके हैं, रोम्बस के हैं। सो अगर हम डायगोनल्स का प्रोडक्ट ले लें और उसका हाफ कर दें तो हमें एरिया ऑफ अ रोम्बस मिल जाएगा। बच्चों अब हम बात करेंगे काइट के बारे में। काइट में हमारा जो फिगर है दैट इज ए, बी, सी, डी। अगर हम काइट के प्रॉपर्टी के बारे में बात करें बच्चों तो ए बी इक्वल होगा ए डी के
और बी सी इक्वल होगा सी डी के। इसके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट तो करते हैं लेकिन बाइसेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या बनाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री ज़रूर बनाते हैं। सो ये रही काइट की प्रॉपर्टी। अगर इस काइट का एरिया निकालना हुआ दैट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। बच्चों अब हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बात करेंगे। मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्या है ए बी सी डी। तो ये क्वाड्रिलेटरल के जैसे हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड्स होती है 1 2 3 4। अभी ये कोई स्पेसिफिक टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं है जैसे कि ट्रेपेजियम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड ऑल दैट। सो इसका फिगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये डायगोनल ड्रॉ किया हमने, ये डायगोनल हमारा, ठीक है, ये डायगोनल हमने ड्रॉ किया, ठीक। और इस डायगोनल पे 2 हाइट होती हैं, एक होती है H1 और एक होती है H2। सो ये डायगोनल क्या करता है, इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्राइंगल में बांटता है। एक T1 होगा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल T2 हो गया। सो हम क्या करेंगे, अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकाल करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। सो अगर हम बात करें एरिया ऑफ quadrilateral ABCD that is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD. So that is equal to 1/2 बेस क्या बच्चों, BD। आपका एक कॉमन जो डायगोनल है दैट विल बी द बेस। हाइट क्या हो जाएगी, दैट इज H1। इन द सेम वे प्लस 1/2 बेस विल बी द सेम 1/2 BD प्लस H2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 बेस कॉमन है तो उसको बाहर निकालेंगे, H1 प्लस H2 हो जाएगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ quadrilateral. So this is the formula for the area of a quadrilateral. So now proceed to the next. बच्चों हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। दी हुई है ये वाली 10 सेंटीमीटर है और ये वाली 16 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है हमें 8 सेंटीमीटर। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाता है बच्चों, दैट इज़ 1/2 सम ऑफ 2 पाई से दैट इज़ a प्लस b इंटू हाइट हो जाती है। सो 1/2 किया हमने, सम ऑफ 2 पाई से दैट इज़ 16 प्लस 10 और इंटू हाइट, हाइट क्या है बच्चों यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। सो 2 से 8 गया, 4 आ गया और ये आ जाएगा आपका 26 इंटू 4। 26 4 ज़ा कितना होता है एंड 26 4 ज़ा हो जाएगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लिखना कभी ना भूलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे पास एक ही ट्रेपेजियम है जिसमें एक क्या बना हुआ है, राइट एंगल बना हुआ है। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है जिसके पैरेलल साइड्स क्या हैं 18 और 30 है और यहाँ पे हमें एक साइड ये दी हुई है 15 मीटर। हमें यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई है, क्या नहीं दी बच्चों, हाइट नहीं दी हुई। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हाइट को निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे बच्चों, हमें हाइट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक हाइट ड्रॉ करेंगे ऐसे। सो हमें हाइट मिल जाएगी यहाँ पास। सो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, हाइट हो गई। अब जब ये हाइट होगी हमारी तो हम क्या करेंगे, ये हाइट, जब बच्चों ये हमारी हाइट हो गई, जो ये 18 है तो यहाँ तक भी हमारा क्या हो जाएगा 18 मीटर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो बचा कितना, जब ये 18 हो गया तो ये कितना हो गया बच्चों, 12 हो गया। ये कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये राइट एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जहाँ पे होता क्या है, QR का स्क्वायर क्या ले लेंगे, हाइट का स्क्वायर प्लस जो बचा हुआ 12 का स्क्वायर उसके बराबर हो जाएगा। दैट इज़ 15 का स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू हाइट का स्क्वायर।
सो हाइट का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 225 माइनस 144। जब इसको करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हाइट इज इक्वल टू 81 का स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। अब एरिया ऑफ दिस फिगर क्या हो जाएगा बच्चों, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स दैट इज इक्वल टू 1/2, सम ऑफ टू पैरेलल साइड दैट इज इक्वल टू 30 प्लस 18 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 9 है। सो इसको और सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा हमें 30 प्लस 18 दैट विल गेट 48 इंटू 9, क्रॉस किया तो कितना आ गया 24। सो आ जाएगा हमें क्या मिलेगा, 24 इंटू 9। 24 9 से कितना होता है बच्चों, 24 9 से 216 मीटर स्क्वायर होगा बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। सो रोम्बस का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है बच्चों, ये d1 d2 यहाँ पे उनके डायगोनल्स हैं। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो उनके डायगोनल्स की जो लेंथ दी हुई है दैट इज इक्वल टू 1/2, d1 की दी हुई है 6.4 इंटू 4.8 हो जाएगा। d1 आप किसी को भी ले सकते हैं, d2 भी आप किसी को ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट में रिजल्ट्स आपके सेम आने वाले हैं। इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 2.3। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 को 2.3 से आपको मिलेगा 15.36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज़ आवर आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल के दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है ABC वाला, दूसरा ट्राइंगल है हमारा ADC वाला। सबके अपने अपने हाइट हैं, एक का 7.5 है, एक का 12.5 है और एक का 28। जो कॉमन बेस है दोनों ट्राइंगल का दैट इज़ व्हाट बच्चों 28 मीटर है। तो आइए हम एरिया निकालते हैं इस फिगर का। सो एरिया ऑफ दिस फिगर विल इक्वल टू area of ABCD equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC होगा। सो इसको जब हम ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू 1/2, बेस आपका 28 हो गया, हाइट कितनी है 12.5। इन द सेम वे इसका भी हो जाएगा 1/2, बेस इसका सेम है 28 और हाइट कितनी है बच्चों 7.5। और आगे सॉल्व करने पे 1/2 इंटू 28 कॉमन ले लिया और बचा क्या 12.5 प्लस 7.5 को ऐड कर दिया। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 से कट गया, कितना आ गया 14 इंटू जब इसको ऐड करेंगे 20 दैट इज इक्वल टू 14 टू ज़ा 28 280 मीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया बच्चों। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। तो बच्चों देखिए, अगर आपको कोई एक अननोन वैल्यू फाइंड करनी होगी तो एक नोन वैल्यू दी होगी। तो यहाँ पे देखो आपको एरिया दिया हुआ है और आपको एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। सो बच्चों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसमें हाइट जैसे कि ये 90 डिग्री है तो आपको हाइट यहाँ पे मिल गई, ये एक्स की क्या हो जाएगी हाइट, और हमें इसी एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये एक तरह का ट्रेपेजियम है और वी नो दैट द एरिया फॉर ट्रेपेजियम इज सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट का हाफ कर देना है। सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड दैट इज 6 प्लस 8 और हाइट हमें नहीं पता है एक्स। एरिया कितना दिया बच्चों, द एरिया दिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 21 इज इक्वल टू 1/2 6 प्लस 8 दैट इज 14 इंटू एक्स। और सॉल्व करने पे हमें मिलेगा ये 7 आ गया और 7 1 7 और 7 3 21। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 3 सेंटीमीटर। सो हमें पास जो हाइट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर रहा।
अगले क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हो, ये भी एक तरह का ट्रेपीजियम है और इसमें हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, ये पैरेलल साइड्स दी हुई हैं, ये हाइट नहीं दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 9.5 प्लस 5.5 इंटू हाइट दैट इज एक्स। सो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 टू ज़ा 90 हो जाएगा और इसको ऐड करेंगे तो 9 5 15 आ जाएगा। तो 15 को यहाँ नीचे ले आएंगे इक्वल टू एक्स। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 15 1 15 15 6 90। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट विल बी व्हाट, 600। ये रहा हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो बच्चों ये भी एक तरह का ट्रेपीजियम है। ये जो साइड आप देख पा रहे हो, ये वाली जो ये एक्स है, ये और ये वाली साइड्स क्या आपस में पैरेलल हैं। सो फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। हाइट ही हमें इस बार हाइट देखो दी हुई है बच्चों, इस बार पैरेलल साइड की एक साइड नहीं दी हुई है। एरिया कितना दिया बच्चों, 15 दिया हुआ है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे x प्लस 7 इंटू हाइट कितनी दी है बच्चों, 2.5 दिया हुआ है। सो 2.5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 2.5 इधर आएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 x प्लस 7 इक्वल टू 15/2.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, इस पॉइंट को हटाने के लिए, इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। जब 0 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 1 25 25 6 आ जाएगा। सो x प्लस 7 ये हाफ इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 6 इंटू 2 दैट इज 12। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर आंसर। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम is 340 centimeter square. The length of one parallel side is 20 centimeter and its height is 20 centimeter. Find the length of the other parallel sides. जैसा कि हमें पता है बच्चों, हमें अगर इसका निकालना है तो हमें क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पास। हम ज़रा क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करेंगे ताकि हमारी विजिबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा रहे। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। सो एरिया इज गिवन दैट 340 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन पैरेलल साइड इज 20, ए इज इक्वल टू 20, बी का नहीं पता है, बी का हमें निकालना है और हाइट दी हुई कितनी बच्चों, 20 सेंटीमीटर। हमें पता है एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। आपको फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना है, फॉर्मूला को आपको हर क्वेश्चन में लिखना है ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए और कभी आप भूले ना। सो एरिया कितना दिया बच्चों, 340 इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी दैट इज ए इज गिवन एट 20 प्लस बी आपको नहीं पता है और हाइट आपको दी हुई है 20। ये कटा 10 आ गया, ये कटा है 2 से 0 गया। सो आपके पास मिला क्या, 20 प्लस b इज इक्वल टू 34, देन b इज इक्वल टू 34 माइनस 20, देन b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 14 एंड दिस इज आवर आंसर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है द फाइंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम हुज एरिया इज इतना एंड हाइट इज इतना। सो एरिया इज गिवन दैट 105 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज गिवन दैट 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स की वैल्यू क्या है। हमें पता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाइट कितनी 7। सो ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे ए प्लस बी, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 105 इंटू 2 और जो 7 मल्टीप्लाई में है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। 7 1 7 और 7 5 35, तो 15 2 ज़ा
30. So the sum of two parallel sides is equal to what? 30 सेंटीमीटर. सो हम अगले सवाल पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द एरिया फॉर ट्रेपीजियम इज 96. एरिया कितना दिया है? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड इट्स हाइट, हाइट कितना दिया है बच्चों? 8 सेंटीमीटर. इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर. कह रहा है कि एक साइड है वो दूसरे साइड से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है. देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड? लेट द लॉन्गर साइड बी ए एंड द स्मॉलर साइड बी बी. उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6. तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 प्लस बी. तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 6 प्लस बी आ गई बच्चों. अब 6 प्लस बी आ गई. देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स? मतलब सो बच्चों हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी है और ए हमारा बड़ा है यहाँ पास बी से, तभी तो ए माइनस कर पा रहा है बी को. तो हम यहाँ पे ए को लॉन्गर साइड मान के चलेंगे और ए की वैल्यू को ही निकालना हमारा आंसर कहलाएगा. सो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट. तो हमें पता है एरिया कितना दिया है बच्चों? 96 इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी. ए प्लस बी हमें दिया हुआ. सो बच्चों ए की वैल्यू दी हुई है 6 प्लस बी, 6 प्लस बी, और बी की वैल्यू यहाँ पे जो दी हुई है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया और इनटू हम क्या करेंगे? हाइट को करेंगे. जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 96 इंटू 2 डिवाइडेड बाय हाइट. हाइट क्या है बच्चों? हाइट दी हुई है 8 सेंटीमीटर बाय 8 इक्वल टू 6 प्लस 2b. मतलब b प्लस बी कितना हो जाएगा बच्चों? 2b हो जाएगा. तो इसको डिवाइड किया हमने, 9 को 8 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 टाइम्स में क्या? 2 टाइम्स में 2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 2b. और सॉल्व करने पे ये आएगा हमारा 24 माइनस 6 इक्वल टू 2b. 6 माइनस कर दिया तो 18/2 इक्वल टू b. और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? b की वैल्यू आ जाएगी 9. जब b की वैल्यू 9 आ गई तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a इज इक्वल टू 6 प्लस b था, तो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू वॉट? 15 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा ये आंसर. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज ट्वाइस द अदर. मान लो कह रहे हैं हमारे पास दो ट्रेपेजियम के साइड से, एक a है और एक b है. ठीक, कह रहा है कि इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर. एक पैरेलल साइड दूसरे का ट्वाइस है. तो मान लो एक b है और एक a है और a क्या है? b का ट्वाइस है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड एरिया भी दिया हुआ है कितना बच्चों? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स. तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स a प्लस बी इंटू हाइट होता है. सो एरिया दिया है वो कितना? 45 इक्वल टू 1/2 a प्लस बी. जैसे बच्चों हम देख पा रहे हैं हमने यहाँ पे a की वैल्यू क्या ले रखी है? 2b ले रखी है. a की वैल्यू जब 2b ले रखी तो 2b यहाँ रखेंगे और प्लस b जो पहले से था, और हाइट कितनी है? 5. सो अब देख पा रहे हो ये 90, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 90 आ जाएगा और ये जो 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पे डिवाइड पे आ जाएगा. दैट इज इक्वल टू वॉट? 3b हो जाएगा. 5 से काटा कितना आ जाएगा? 1 40 18, और जो वैल्यू आएगी 3 से काटा कितना आ जाएगा? 6. सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? b इज इक्वल टू 6. अगर b की वैल्यू 6 आ गई बच्चों तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ b, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 6, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. एंड दिस इज आवर आंसर. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है 7th वन. कहता है क्या है? द एरिया फॉर ट्रेपेजियम. एरिया दिया हुआ कितना? 960 सेंटीमीटर स्क्वायर. इफ़ द पैरेलल साइड्स आर, मतलब ए दिया हुआ कितना? 34 एंड बी कितना दिया बच्चों? 46 सेंटीमीटर. कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम. उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब बोले तो क्या बोल रहा है? हाइट फाइंड आउट करो. हाइट क्या हो इसकी? सो एरिया इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड दैट इज इक्वल टू 34. हाइट कितना दिया ये तो हमें निकालना है.
सो एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट की वैल्यू 2 से, क्या आ जाएगा 960 इंटू 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ टू पैरल साइड्स कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट 80, 0 से 0 गया, इसको डिवाइड किया कितना 12 है, 12 2 ज़ा 24, तो हाइट इक्वल टू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। सो हमारा ये आंसर। वो जो मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल हैज़ अ शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। जो टॉप सरफेस है टेबल का कैसा है, ट्रेपीजियम का है। द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम आर 85 एंड 63, मीन्स यहाँ पे ए दिया हुआ है 85 एंड बी दिया है कितना बच्चों 63 सेंटीमीटर में है चीज़ें, ठीक। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड्स आर, आपको हाइट दिया है कितना बच्चों 36 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द एरिया, आपको क्या निकालना है यहाँ पे, एरिया निकालना है। एरिया क्या होगा, एरिया कैलकुलेट द इट्स एरिया एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द सरफेस एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट क्या लग रहा है बच्चों यहाँ पे 50 रुपये, 50 रुपीज़ नॉट 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम एरिया निकालेंगे, फिर इसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। सो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड दैट इज 85 प्लस 63। हाइट कितना है बच्चों 36, सो 2 से गया कितना आ जाएगा 18। जब उसको ऐड किया हमने तो 5 + 3 8 एंड 8 + 6 14 इंटू 18 मिलेगा हमें 2664 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो हमारी कॉस्ट पड़ेगी, कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट, किस रेट से पैसे लग रहे हैं हमारे, तो एरिया कितना है 264 इंटू 0.50, दैट इज इक्वल टू 1332 rupees, and this is our answer. So our next question is that question number 9. Question number 9, the ratio of the parallel sides of a trapezium are, जो पैरेलल साइड्स हैं मतलब A/B का रेशियो कितना दिया है बच्चों 2:3 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, A/B इज इक्वल टू 2/3 है। सो इनका रेशियो कोई ना कोई नंबर काटने के बाद ही आया होगा। लेट द साइड बी, हम मान लेंगे लेट द साइड बी 2x एंड 3x। हमने 2x और 3x मान लिया इसे। आगे पढ़ते हैं, आगे दिए हुए द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15 सेंटीमीटर, तो हाइट दी हुई कितना 15 सेंटीमीटर। इफ़ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, अब एरिया दिया हुआ है कितना 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स, हमें दो पैरेलल साइड्स हैं उनकी लेंथ निकालनी है यहाँ पे। सो आइए चलिए देखते हैं आगे कैसे करेंगे हम लोग। सो एरिया होता है दैट इज एरिया इक्वल टू 1/2 A + B इंटू हाइट। सो एरिया इज इक्वल टू व्हाट 600 1/2 पहले साइड्स क्या था बच्चों हमारे पास 2x और 3x है। सो 2x + 3x और हाइट क्या दी गई बच्चों यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, सो इंटू 15। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि 600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई में है, और दिस विल इक्वल टू 3 + 2 दैट इज़ 5x हो जाएगा। सो 15 4 ज़ा 60 एंड एक 0 एक्स्ट्रा हो जाएगा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू x। सो डिवाइड जब करेंगे कितना आ जाएगा 8 इंटू 2 सो इक्वल टू x। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 16। बच्चों x की वैल्यू 16 मिल गई तो आपकी जो साइड्स हो जाएंगे दैट इज़ 2x इक्वल टू 2 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 32 एंड 3x इक्वल टू 3 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 48
एंड बोथ विल बी इन सेंटीमीटर. सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, saying that the area of a trapezium given that 0.05 मीटर स्क्वायर. अगर बच्चों इसको आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमारा बाकी सारी चीज़ें देखो सेंटीमीटर में है और ये भी किस में सेंटीमीटर में है. तो बच्चों हमें पता है 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 मीटर इंटू 1 मीटर होता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर होगा 1 मीटर स्क्वायर में. सो उसी तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हो 0.05 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100 से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए. तो हमें मिलेगा क्या, ये दो ज़ीरो इस 100 से बैलेंस हो जाएंगे और हमें मिलेगा 5 इंटू 100 दैट इज़ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया हमारा ये आ गया. हाइट दी हुई है बच्चों 20 सेंटीमीटर एंड द शॉर्टेस्ट इट इज़ गिवन दैट इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ शॉर्टर देन बाय 8 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पैरेलल साइड. तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए और बी, जिसमें ए बड़ा साइड है और बी छोटा साइड है, उनके बीच के जो डिफरेंस है दैट इज़ व्हाट 8 सेंटीमीटर. तो हम अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 प्लस बी सेंटीमीटर. चलिए अब हम फॉर्मूला निकालते हैं और लगाते हैं सारी वैल्यूज़. सो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट. ठीक, तो एरिया का वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पे 500 और 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स. ए की वैल्यू क्या है बच्चों 8 प्लस बी, और बी तो बी ही है. हाइट हमें दी हुई है बच्चों 20. इसको काटा और ये 0 और ये 0 कट गया. सो 50 इक्वल टू 8 प्लस 2 भी हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा 42 इक्वल टू 2b और हमें मिलेगा क्या 42 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू b. 42 से गया ये, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 21 सेंटीमीटर. जब b की वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ जाएगी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों a इज इक्वल टू 8 प्लस 21 दैट इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर. एंड दिस इज आवर. सो बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड द एरिया ऑफ अ काइट हुज डायगोनल्स आर 8 एंड 6.4 सेंटीमीटर. हमें बच्चों एरिया ऑफ काइट निकालना है. सो एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों 1/2 d1 इंटू d2 हो जाएगा. यहाँ पे d1 की वैल्यू क्या दी है बच्चों 18 सेंटीमीटर और d2 की वैल्यू क्या दी है बच्चों 6.4 सेंटीमीटर. तो बच्चों एरिया आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू 18 इंटू 6.4. इसको डिवाइड किया तो 9.9 आ गया. 2 से 18 गया तो 9 आ गया. तो एरिया आ जाएगा आपका 57.4 सो बच्चों एरिया आ जाएगा आपका 57.6 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इफ़ ईच साइड ऑफ अ रोम्बस is 15 centimeter, if one of its diagonal is 18 centimeter, find the area of the rhombus. So हमें पता है रोम्बस हमारा ऐसा होता है दिखने में. सो आप देख पा रहे हो रोम्बस हमारा ऐसा होता है दिखने में. तो बच्चों सबसे पहले हम एक रोम्बस बना लेंगे. रोम्बस बनाने के लिए ये ड्रॉ करते हैं हम लोग. तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रोम्बस कम दिख रहा है और ये पैरेललोग्राम ज़्यादा दिख रहा है, तो इसको रोम्बस बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे. सो आप देख पा रहे हो हमारा रोम्बस बन के तैयार हो गया. बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि द साइड ऑफ अ रोम्बस इज़ 15 सेंटीमीटर. यहाँ पे साइड कितना दिया रोम्बस का 15 सेंटीमीटर दिया, तो सारी साइड्स भी 15 सेंटीमीटर के होंगे. इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 18 सेंटीमीटर, डायगोनल की जो लेंथ दी हुई कितनी दी बच्चों
18 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 18 सेंटीमीटर दी हुई है। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमें रोम्बस का क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हमारा इस तरह से रोम्बस का फिगर बन के तैयार होगा। आइए हम इस फिगर को पहले समझ लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये पूरी लेंथ यहाँ से ये पूरी लेंथ जो होगी, ये डायगोनल जो है हमारा, ये मान लो हमारा जो ABCD है, ABCD जो है हमारा, इसका जो लेंथ है, जो AC की लेंथ है पूरी 18 है। और हमें पता है जो भी डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो ये मान लो बेटा 9 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और ये मान लो x है, तो ये भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। हमें पता है जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दे विल मेक अ 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री बन गया तो उसके लिए ये जो साइड होगी दैट विल द हाइपोटेनस हो जाएगी। हाइपोटेनस है आपके पास और बेस है आपके पास, तो आपको हाइट निकल जाएगी। मतलब मीन्स आपको OB की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? चलिए OB की वैल्यू निकालते हैं। सो बच्चों OB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? OB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 15 का स्क्वायर होता है 225 माइनस 81। इसको जब सॉल्व किया तो कितना मिला हमें? 144 मिल गया। 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों? 12 सेंटीमीटर होता है। तो हमें जो x मिल गया दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। सो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू क्या होता है? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल D1 इंटू D2 होगा। सो अब हमें डायगोनल की लेंथ पता चली 1/2। सो बच्चों अब हमें डायगोनल्स की लेंथ पता है D1 इंटू D1 की वैल्यू क्या है? 18 इंटू 24। सो यहाँ पे हमने जिसको डिवाइड किया 9 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर मिलेगा दैट 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज आवर आंसर। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि द एरिया फॉर रोम्बस इज 384 मीटर स्क्वायर। एक डायगोनल D1 दिया हुआ है 24 मीटर। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस? तो हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर। सो हमें पता है, देखिए बच्चों सबसे पहले हम दूसरा डायगोनल निकालेंगे। दूसरा डायगोनल निकल जाएगा तो हम उसे क्या निकालेंगे? किसी एक साइड की वैल्यू निकालेंगे सेम प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए। सो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं एरिया इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2 होगा। ठीक। सो एरिया कितना दिया? 384 इक्वल टू 1/2 D1 कितना है? 24 इंटू D2, ये आ गया हमारा 12। सो D2 इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाय 12 आ जाएगा। सो D2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 24 दैट इज 2 ज़ा, इतना आ गया हमारे पास। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 32 सेंटीमीटर आ गई। अब बच्चों हमारे पास D2 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे? एक रोम्बस को ड्रॉ करेंगे। सो रोम्बस ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, फिगर सेलेक्ट करेंगे। फिगर सेलेक्ट करके यहाँ पे हम रोम्बस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं रोम्बस हमारा बना। हाँ, कोशिश करने पे बन गया हमारा रोम्बस। इसके डायगोनल्स बना लेते हैं। सबसे पहले डायगोनल्स बनाया हमने, ये डायगोनल्स बना और एक डायगोनल्स ये बन गया। सो जब डायगोनल्स हमारे बन गए हैं, सो अब हम कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक डायगोनल 32 है और एक डायगोनल की लेंथ क्या है बच्चों? एक डायगोनल की लेंथ कितनी है? 24। सो हमें पता है एक डायगोनल अगर 32 है तो उसका हाफ कितना होता है? 16। मान लो ये 16 हो गया और ये 16 हो गया। ये मान लो आपका कितना था? 24। तो मान लो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। और यहाँ पे राइट एंगल बना तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे। जब हम पाइथागोरस लगाएंगे सो ये जो साइड आएगी आपकी, जो रोम्बस की जो साइड होगी दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर।
तो बच्चों ये हो जाएगा 144 प्लस, तो 16 का स्क्वायर 256, जब इसको करेंगे तो कितना जाएगा 400 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा हमारा 20, कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो हाइपोटेनस आएगा 20 सेंटीमीटर। सो ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, सो पाइमीटर सोल्यूशन ऑल साइड इज 4 × 20, दैट इज कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। सो बच्चों और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले ट्रेपेजियम। क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहता है, पैरासेट्स ऑफ ट्रेपेजियम्स आर 40 and 70 सेंटीमीटर, which means that A is equal to 40 सेंटीमीटर and B is equal to 70 सेंटीमीटर है। चलिए एक ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर लिया जाए। ट्रेपेजियम जो हम ड्रॉ करेंगे इट लुक्स लाइक दिस। सो हमारा ट्रेपेजियम बन के तैयार हो गया। सो बच्चों इट इज़ गिवन दैट एक जो पैरेलल साइड्स है वो कितनी है 40 है और दूसरी क्या 70 है। सो जो नॉन पैरेलल साइड्स है उसको क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो दिस विल बी व्हाट 40 एंड जो ये बचेगा और ये बचेगा कितना होगा बच्चों, तो ये दोनों टोटल 30 बचा, तो 30 में से 15 ईच हो जाएगा क्योंकि दोनों की साइड्स इक्वल हैं। इस तरह के ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। जो हमारी ये वाली लेंथ होगी ये 15 है जो हमने अभी निकाली है, और यहाँ पे भी ये लेंथ 15 हो जाएगी, और बाकी ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी बच्चों 40 हो जाएगी। हमें यहाँ पे क्या निकालना, हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर से माइनस कर देंगे 15 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 225 कितना आ जाएगा बच्चों 400 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका जो हाइट होगा हाइट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपको हाइट पता चल गई, हाइट इज इक्वल टू व्हाट 20 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। सो ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। सो 1/2 सम ऑफ टू पैरेलल साइड दैट इज 40 प्लस 70 इनटू हाइट। हाइट कितना आया था बच्चों 20 आया था, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। सो 40 प्लस 70, सो 40 प्लस 70 कितना हो जाता है बच्चों 110 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 15 सेइंग दैट अ पिक्चर फ्रेम हैज़ अ आउटर डायमेंशन 48 36। देखिए पिक्चर फ्रेम यहाँ पे बना हुआ है, इसका जो आउटर डायमेंशन है वो कितना है बच्चों 48 दिया हुआ है, जो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ को, ठीक 48 ये दिया हुआ है, और 36 सेंटीमीटर ये दी हुई है, 36 सेंटीमीटर बाहर वाली लेंथ दी हुई है, ठीक। एंड द इनर डायमेंशन इज 40 एंड 28। तो इनर डायमेंशन कितने हो गया बच्चों 40 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 28 ये वाली, ठीक। ये 40 और एक 28 हो गई, ठीक। अब देखो इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। हर सेक्शन की विड्थ सेम है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द सेक्शन ऑफ द फ्रेम। मीन्स आपको ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया कितना है। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले रेक्टेंगल को आपको माइनस कर देना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्शन। सो एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15, एरिया ऑफ द सेक्शन इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, सबट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल को, ठीक। बड़े वाले में से छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। सो हमें क्या मिलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस एल डैश इंटू बी डैश। सो क्या डायमेंशन है हमारे पास 48 एंड 36। सो 48 इंटू 36 माइनस
माइनस इसको 40 इंटू 28। सो करेंगे किसको 40 इंटू 28। सो अभी चाहो तो आप इसमें से कुछ कॉमन लेके बाहर ले सकते हो या फिर डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्यूशंस को निकाल सकते हो। जब हम 48 इंटू 36 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1728 और 40 इंटू 28 करने पे हमें मिलेगा 1120। इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा, सो ये आंसर विल बी व्हाट 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। हमारे पास ये मान लो रोम्बस है, नाम है इसका ABCD, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट O है। मान लो ये हाइट इसकी M पर है और जब हाइट होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री हमेशा बनता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसका जो साइड है हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर इज गिवन। सो ये जो लेंथ है आपकी 8 सेंटीमीटर है, तो रोम्बस साइड साइड्स क्या होंगी 8 सेंटीमीटर की। और एल्टीट्यूड कितना दिया बच्चों 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, अगर इसमें से एक डायगोनल की जो लेंथ है दैट इज़ व्हाट 10 सेंटीमीटर है, तो बोल रहे फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, मीन्स हमें इस D2 की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम इस रोम्बस का एरिया निकालते हैं। रोम्बस एक तरह का पैलोग्राम ही होता है, तो पैलोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैलोग्राम दैट इज ABCD इक्वल टू क्या होता है बेटा बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे बेस कितना है बच्चों 8 दिया और हाइट कितनी है 5, तो 8 5 से कितना होगा बच्चों 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही और एरिया आपके इस रोम्बस का होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा 1/2 D1 इंटू D2 होता है। एरिया कितना दिया बच्चों 40 दिया हुआ है आपको, 1/2 एक D1 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों 10 सेंटीमीटर, दूसरे की हमें निकालनी है, D2 की वैल्यू हमें निकालनी है। सो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 40 इंटू 2, मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 10 डिवाइड में चला जाएगा। सो 0 0 कैंसिल आउट, तो D2 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों D2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज आवर आंसर। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल AC D1, डायगोनल दे दिया कितना बच्चों 15 सेंटीमीटर and the length of the perpendicular from B and D on AC is 3 and 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक दिया है क्वाड्रिलेटरल। सो लेट अस ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल। हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया किसी तरीके से। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक डायगोनल है जिसकी लेंथ कितनी दी है 15 सेंटीमीटर दी है और इसकी हाइट कितनी दी हुई है बच्चों 3 और दूसरे वाले की हाइट कितनी दी हुई है मान लो यहाँ से दी हुई है दैट इज़ 5। हम क्या करेंगे दोनों के एरिया को निकाल करके ऐड कर देंगे और बेस हमारा कॉमन बेस क्या दिया है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस वाले का, मान लो हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया A1 लिखते हैं, इसका एरिया A2 लिखते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से नामकरण भी कर सकते हो ABCD, मान लो ABCD मीन्स ये हम इस पे हमने इस क्वाड्रिलेटरल का नाम कर दिया। सो एरिया विल बी व्हाट A1 प्लस A2, A1 क्या हमारा मान लो इसको A1 मान लिया और ये हमारा A2 हो गया। सो दोनों के एरिया को निकालो ऐड कर दो तो क्या होता है ट्रायंगल के, तो 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस 15 इंटू हाइट कितने बच्चों यहाँ पे 5 है। अब एक देख पा रहे हैं दिस विल व्हाट 45/2 प्लस 15 5 75/2। बेस सेम है आपका तो इसको डायरेक्टली ऐड कर दीजिए। सो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पास से 5 प्लस 0 कैरी 1 7 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 12/2। इसको काटने बाद हमें आंसर मिलेगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया हमारा क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से हमने ये एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है।
अगली एक्सरसाइज का वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा. स्टे ट्यून विद अस. थैंक यू सो मच. Thank you for joining me today in our learning journey. Remember, education is the key to unlocking your full potential. Keep exploring, keep questioning, and never stop learning. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more insightful content. See you in the next lesson, and until then, keep striving for excellence. Goodbye and happy learning.